ये पता चलना चाहिए कौन लोग हैं जो समाज के अंदर में पिछड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जिनको समाज में आगे लाने की जरूरत है। इन्होंने कहा अगर मुसलमान अपराधी होगा और आतंकवाद के केस में अंदर होगा, मुकदमे वापस ले लेंगे। ये मुसलमान समझ लें कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क, हिंदू से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। और नोटा से कम वोट पाते हैं, तब भी हालत देखिए कैसे कूद रहे हैं जैसे कर्नाटका में यही प्लेयर है। अरे एक बात कहूंगा, संविधान पढ़िए, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिजर्वेशन में आपने इनसे पूछा तो मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर में, क्योंकि हमने इसीलिए जाति जनगणना की भी बात की थी कि हमें यह पता चलना चाहिए कौन लोग हैं जो समाज के अंदर में पिछड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जिनको समाज में आगे लाने की जरूरत है। ये तभी हो पाएगा जब आप जाति जनगणना करवाएंगे। समाज के अंदर में कौन कितने, कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? ये पता चलेगा ना कितने हैं। हाँ, कितने तो पता चलेगा ना कि पिछड़े कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, कितनी संख्या है। देखिए ऐसा है अंजना जी, प्रमाण कहेंगी मैं दिखा दूंगा। ये तो वो लोग हैं जो मैनिफेस्टो में कहे थे सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें लागू करेंगे, और 4 बार इनकी सरकार रही, इन्होंने लागू नहीं किया। पहला, दूसरा, इन्होंने कहा अगर मुसलमान अपराधी होगा और आतंकवाद के केस में अंदर होगा, मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है झन्नाटे कहा अभी बताइए, इसी शो में दिखाऊं, जनता सुन रही है, आप अभी दिखाइए। समाजवादी पार्टी अतीत इतना खराब है, देखिए कहा है, बताइए, दिखाइए। जनता देखना, अब सुनिए, जनता देखना चाहती है। जनता ये जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, ने... अरे मैं याद दिला दूं ना, अगर झूठ है तो मैं बोल के बस जाइए ना, फिर पूरा करने। देखिए तीसरी बात मैं बताऊं कि कर्नाटका में एक सीट इनकी नहीं आती है, नोटा से कम वोट पाते हैं, तब भी हालत देखिए कैसे कूद रहे हैं जैसे कर्नाटका में यही प्लेयर है। अरे भैया पहले अपना वजूद बढ़ाओ, हिंदुस्तानी है। फिर मुजफ्फरनगर दंगे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मोहम्मद हरून का कहता है कि मुसलमान जो परिवार हैं जो अलग हो गए हैं उनको 5 लाख देंगे, हिंदू को नहीं। मुसलमान को देंगे 5 लाख, हिंदू को नहीं, जो प्रताड़ित थे दंगे में। पहला दंगा नहीं रोक पाए, उसके बाद रुपया मुसलमानों को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा थप्पड़ मारा, सूजन अभी भी है इनके गाल पे और खड़े हैं उसके बाद भी। अरे मैं केवल एक बात कहूंगा, संविधान पढ़िए, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए जब कर्नाटका में हो नहीं, इधर उधर क्यों जवाब दे रहे हो? हालत क्या हुई? अभी 1 साल पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अंजना जी आप बताइए, वो ज्ञान दे रही थी। 399 सीटें लड़ी इनकी पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें आई। 1949 में 11 जुलाई को रिजर्वेशन को लेके एक ड्राफ्ट कमेटी, आप जानते हैं, आप कानूनदा हैं, 291 292 की एक वोटिंग हुई थी। उसमें एक तरफ तो थे सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, दूसरी तरफ थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत रत्न, मौलाना हिफ्जुर रहमान, बेगम एजाज रसूल, सारे एमपी थे, हुसैन भाई लालजी और तजम्मुल हुसैन। इन 7 लोगों में से 5 जो मुसलमान एमपी थे उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, और रिजर्वेशन के फेवर में, आपको हैरानी होगी, आप कानूनदा हैं, कि पटेल साहब ने, सी राजगोपालाचारी ने फेवर में दिया। और उसके बाद 26 मई को पंडित नेहरू ने भी कहा कि डोंट बिलीव इन रिजर्वेशंस, रिजर्वेशंस विल मेक इंडिया डिवाइडेड हाउस। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं, थोड़ा सा मुझे वक्त दें। देखिए, जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, रिजर्वेशन का सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी भाटिया साहब कह रहे थे कि जो रिलीजन बेस्ड जो होती है रिजर्वेशन, वो गैर कानूनी है। मुझे याद आता है कि हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे के रहमान खान, उन्होंने 9% रिजर्वेशन अनाउंस कर दी, वो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उससे पहले भी जो मंत्री थे माइनॉरिटीज के, सलमान खुर्शीद, उन्होंने 5% का ही वो भी रिजर्वेशन। कांग्रेस ने क्या किया है, मैं माफ कीजिए, मैं किसी पार्टी को मैं मलियामेट नहीं करना चाहता, कांग्रेस या सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं, इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इनके मोहल्लों में बजाय इसके कि स्कूल बनाए, प्ले ग्राउंड बनाए, स्टेडियम बनाए। 1 मिनट बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं, आप सबसे अच्छे, सुनिए मेरी बात। अरे आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस और सो कॉल्ड, सुनिए, अब आपको मिर्ची लग गई, सच्ची बात है तो मिर्ची लगती है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे बात पूरी होने दीजिए। अरे भाई मेरे, अरे अनुराग जी, अरे हाँ सुन लीजिए, अरे मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। अरे भाई सच्ची बात है तो आग लग गई आपको। सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। अंजना भाई, मैं इसी चीज से परेशान था।
शाउटिंग मैच नहीं, उनको ओके। बात पूरी करने तथ्य दीजिए। से मैं बात तीन ठीक है, करेंगे, ठीक तो है। हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, जैसे वो मेरी खत्म भी करेंगे, मैं जबान आपको है मौका और दूंगी। बहुत ऊंची है, मैं भी दूसरे को बोलने नहीं दूंगा, बात पूरी होने दीजिए। आपकी बात मैं हजम सुनिए नहीं हो रही है ना। मैं अरे इस तिवारी जी, देखिए चुप रहो। मैं इस मुस्लिम कम्युनिटी का ठेकेदार, दुकानदार, किराएदार, मकानदार कुछ नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आखिरी बात कह के बात को खत्म करूंगा कि ये मुसलमान समझ लें कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क, हिंदू से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। और उन्होंने 60-70 साल एक डॉक्टर का इलाज किया, चाहे वो कांग्रेस है, सपा, तो पहले बसपा, से है, दसों को सबको पता है। इलाज नहीं हुआ। अब मैं ये कहूंगा कि मुसलमान फिर शुरू। बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दें, एक जो टोन और टेन्योर है, क्योंकि इन पार्टियों ने, कांग्रेस ने मुसलमान से कह रखा है एक अनुमति बोले। कि जनसंघ, भाजपा और आरएसएस तुम्हारे आप मुझे दुश्मन ये है, बताइए, उनके अगर दुश्मन मुस्लिमों को है। आप इस्तेमाल टोन किया है कहते हैं। मजेदार बात है अंजना जी, मैं भाई, भी आपको देश के विकास की राजनीति की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ने जाती है, नफरत को अपने साथ लेके जाती है, सर पे बैठा के ले जाती आपने है, जो मुसलमानों और वहीं को पे वोट जाके बैंक पटक की तरह देती है। इस्तेमाल किया, उस पे जवाब दीजिए। हम समाजवादी लोग, विकास की राजनीति करने वाले लोग, कभी आपने सुना ऐसा हमारे मुंह से कि हम इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं? हम जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे हर व्यक्ति यहां अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे महिला सुरक्षा हो, कैसे यहां पे लोग अपनी बात को, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और सर उठा के जी सके। अंजना जी, मैं बताता हूं इनका असली चेहरा क्या है। नकाब उठेगा, घिनौनी सूरत होगी, अपने से नफरत करेंगे। पहले इनका जो टेढ़ा विकेट है वो ऐसे ही गिरा, हवा चलती गिर जाता है। अभी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कब कहा मैंने, समाजवादी पार्टी ने तो कभी कहा नहीं। ये देखिए मिल गया, वो 2012 का मैनिफेस्टो इनका मैं लेके आया, इसीलिए वो तो अब बीच 10 साल से लेके ये आप सुनिश्चित आपके बीच में किसी ने मैंने एक ही वर्ड बोला, एक ही वर्ड बोलो, एक ही वर्ड। अरे मत बोलिए, शांत हो 10 साल से जाइए। अगर एक मजबूत स्पष्ट प्रवक्ता है, अपनी बारी में बोलिए। सुनिए, अब मैं इसमें एक पूरा सेक्शन है, पूरा मुसलमानों के लिए क्या करेंगे ये बता रहे। मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिलाया जाएगा। मतलब अगर आतंकवाद के मुकदमे भी हैं, वापस लिए जाएंगे। दूसरा, ये देखिए कितनी नफरत है। कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी का वक्तव्य है, जन्मदिन पर बोले मुलायम जी, देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता। क्या मुसलमानों के लिए कहेंगे? चौथा, मुजफ्फरनगर दंगों की बात करी, लेके आया हूं। एक कम्युनिटी को 5 लाख रुपया मुसलमान परिवारों को, हिंदुओं को नहीं, फटकार लगी। ये देखिए मैं सामने लेके आया प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। चौथा, ये सवाल पूछेगा इनसे 2012, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, 2012-13 में जो बजट आया उत्तर प्रदेश का, कब्रिस्तान को मिले 200 करोड़, शमशान घाट को 0, 2013-14 में 300 करोड़।